हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, मेरी मम्मी कहा करती थी कि एक चुप सौ सुख, एक चुप सौ सुख। यानी एक चुप रहने से हमें 100 सुखों का लाभ मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम तो 2-4 सुख मिलने लेने के लिए इतने बेताब रहते हैं, और अगर हमें 100 सुख मिले, आई थिंक लेने चाहिए। और वैसे वो बात सही भी है, क्योंकि उनके अनुभव था, जीवन का अनुभव था कि कैसे घर गृहस्थी में, समाज में रहते हुए चुप रह के हम कई सारी समस्याओं से बच सकते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम भी ऑफिस में गए, है ना, घर देखा, गृहस्थी देखी, तो हमें भी ये बात बहुत समझ आई। और फिर स्पिरिचुअल लेवल पे गए तो वहाँ पर भी मौन, जैसे आपने सुना है, मौन क्यों रहना चाहिए, मौन क्यों सर्वोत्तम है, तो सारी बातें वो हमें समझ आई चुप्पी पे, मौन पे। तो ये चुप्पी और मौन क्या है जो हमें इतना सुखद अनुभव देता है, हमें सुखी कर देता है। और फिर हम क्यों नहीं सुखी होना चाहते, हम होना चाहते हैं बट है क्यों नहीं। तो आज हम ये ज़रूर देखेंगे कि ऐसा क्या है जो हमें सुखी नहीं होने देता। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपने भी अनुभव की होगी अपनी ज़िंदगी में कि बातों की वजह से बहुत झगड़े होते हैं। हम लोगों की मैक्सिमम जो झगड़े हैं उसका कारण क्या है, रूट कॉज बातें ही होती हैं। क्योंकि हम इंसानों की क्या फितरत है कि हम बातों को पकड़ने में बड़े माहिर हैं, बातों को पकड़ते हैं, हम किसी के भाव तक तो जाने की कोशिश ही नहीं करते। बस बात को पकड़ लिया और फिर उसको छोड़ना भी नहीं, ये भी नहीं कि लेट गो कर दें, उसको छोड़ना भी नहीं, वो सालों सालों तक उसको इतना पक्का पकड़ के रखना है। तो फिर रिश्तों में दूरियां तो आनी ही है ना। तो क्योंकि वो बातें ही दिमाग में रहती है, रिश्ता और प्रेम तो दिमाग में ही नहीं रहता ना। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया। तो फ्रेंड्स, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, कोई भी रिश्ता हो, किसी भी टाइप का रिश्ता हो, आप खुद देख लो, आपके साथ भी ये हुआ होगा कि आपने, चाहे आप किसी के बिल्कुल भलाई के लिए भी कुछ कहें, तब भी आपकी बात का लोग बुरा मना जाते हैं कि हमें कहा क्यों। ईगो इतनी बड़ी है, मतलब कि जिंदगी से बड़ी ईगो है इंसान की कि किसी की ईगो को हट ना हो, यानी फिर चुप रहो। तो फिर बंदे सोचते हैं कि अच्छा, इसका यही मतलब होगा कि एक चुप सो सुख, यानी चुप ही रहो। नहीं, बट दोस्तों, चुप क्यों रहे हैं? क्या हमें जुबान इसलिए थोड़ा मिली है कि हम मतलब बोले ही ना। और एक तरफ से तो कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन से ही सारी समस्याओं के हल होते हैं, तो बातचीत द्वारा ही जब हल होते हैं समस्याओं के, तो बात तो करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, ये जरूरत है कि जैसे कहते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल भी आनी चाहिए हमें, यानी बातचीत करने का ढंग भी हमें होना चाहिए कि हमने बात क्या करनी है। तो ठीक है, तो बातचीत अगर कम ही करेंगे, ढंग से करेंगे, तो सुखी होने की वाकई गारंटी है इसमें। लेकिन दोस्तों, अगर हमने सचमुच चुप्पी का मतलब समझ लिया, मौन का मतलब समझ लिया, चुप्पी और मौन कब है, ये नहीं कि हमने मुंह बंद करके बैठ गए, कोई भी बात कर रहा है हम बैठे रहेंगे और अंदर हमारा दिमाग चलता जा रहा है, हम चलता जा रहा है, हम वो बात ऊपर से हम रिएक्ट नहीं कर रहे, बट हमारा माइंड इज रिएक्टिंग, वो रिएक्ट करता ही आ रहा है। हाँ, बड़े आए बोल रहे हैं, मैंने सुना है, मैंने देखा है, कुछ भी हमारा अंदर खिचड़ी पकती रहती है मन में। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से मौन, और फिर वो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अंदर जो टेंशन चल रही है एक्सप्रेस नहीं किया। जब भी हम अपना दमन करते हैं किसी चीज का, तो वो अंदर फिर दबता रहता है, हम सप्रेस करते रहते हैं इमोशंस को। तो वो फिर हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता ना, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल, दोनों हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो सप्रेशन भी अच्छा नहीं है, एक्सप्रेशन तो फार फार बेटर है। तो आप कहना सीखो अपनी बात, अगर आपकी सच्ची है तो उसको कहने का दम रखो ना, उसको कहने का करेज रखो, साहस रखो। तो क्या है, कोई ये बात है कि अगर आप सच कह रहे हैं तो आपको डरना किस लिए है? ठीक है, अगर कोई नहीं समझता तो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपको समझ है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो आप बोल भी सकते हैं। और अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, किसी को संवारने की भावना है, तो बोलना भी चाहिए। एक बार मेरी बहुत बड़े किसी संत महात्मा से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत साल पहले की बात है। मैंने उनसे पूछा कि मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब मेरे को क्या है कि मेरे सामने कोई बुरा हो रहा हो ना, तो मैं रह नहीं सकती, मैं जरूर बोल देती हूँ कि ये सही नहीं है, मत करो ऐसा। तो मैंने कहा मुझे क्या लेना देना, पर फिर भी मैं बोलती हूँ। और जिसको बोलते हैं उसको बहुत बुरा लग जाता है कि हमें टोक रहे हैं, हमें रोक रहे हैं, है ना। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहते हैं आप तो बहुत अच्छा करते हो, है ना। आपको सबसे पहले की बात नजर तो आता है ना कि दूध में मक्खी पड़ी है, तो मैं उसको कहूंगी तो सही ना, दूध में मक्खी पड़ी है, इसको मत पियो। कहते हैं आपकी भावना बहुत अच्छी है, आपको कहना चाहिए, एक बार नहीं 2 बार कहना चाहिए, आपकी बीमारी नहीं, आपकी तो बहुत अच्छी आदत है ये।
तो आपको कहना चाहिए। मैंने कहा फिर मुझे सुनना पड़ता है। तो कहते हैं ठीक है ना कोई, और फिर वो समझते भी नहीं है, बार बार फिर वही गलतियां करते हैं। तो वो कहने लगे कि कहते कोई बात नहीं, आप 2 बार कहिए 3 बार कहिए, उसके बाद आप चुप रहिए, बस फिर छोड़ दीजिए परमात्मा में, लेट गो कर दीजिए और बस फिर वो अपने आप ही करेगा। जब उसका वक्त आएगा है ना, उसको जिंदगी खुद ही सिखा देगी। तो इसलिए बोलना भी जरूरी है और लेकिन चुप रहना तो बहुत ही जरूरी है। अब चुप कैसे रहना है, मौन जिसे कहते हैं वो क्या होता है, जब हम मौन में चले जाते हैं, जब हम चुप रहने का मतलब हमारे विचार जब चुप हो जाते हैं, यानी यहाँ पर जब विचारों का जो शोर चल रहा होता है जब वो थम जाता है, वो आंधी तूफानों की तरह कई बार हमारा दिमाग चल रहा है। हर समय जब हम बातें करते हैं ना तो हमारा दिमाग चलता रहता है और आप दोस्तों आपका दिमाग को भी थकावट हो जाती है, वो भी थक जाता है। आप इस बात को समझिए, वो भी बीमार पड़ जाता है अगर उसको आराम ना दिया जाए। तो अपने मन को आराम देने का कौन सा तरीका है, एक यही तरीका है आपके पास कि आप मन को चुप करेगी, यानी विचारों को चुप रहे। अब विचारों को जबरदस्ती चुप नहीं कराया जैसे, लेकिन उससे वो अलग होने का ये तरीका है कि उसको देखें है ना, उसको मतलब उसके साथ जुड़े नहीं, उसको पावर मत दे। कोई विचार आ भी रहे हैं ना तो उसको पावर मत देकर जाने दो, इसको कोई बात नहीं, आया है और चला भी जाएगा, लेट देम गो। आ रहे हैं ना, जैसे बादल आ रहे हैं आकाश में, आते हैं चले जाते हैं, तो विचार भी बादलों की तरह आते रहते हैं जाते हैं, उनका काम ही है आना और जाना। तो वो आते रहे जाते रहे, बट हम उन्हें देखते रहे और उनसे प्रभावित ना, उनसे अपनी अटैचमेंट ना करें, उनको हम पावर ना दें, क्योंकि जिन विचारों को हम पावर देते हैं ना तो वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, फिर उनसे छुटकारा पाना हमारा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मौन जो है, मौन जो कहते हैं, ये तो सारे हम सोचते हैं कि संतों का काम है, ये जो महापुरुष ऋषियों की भाषा है, वैसे भाषा तो उन्हीं की है क्योंकि वो मौन में जाते हैं। तो मौन में जाकर क्या होता है कि वो खुद से बात करते हैं। तब क्या होता है, जब यहाँ का बाहरी मन शांत हो जाता है ना, बाहर की जो दुनिया से जैसे आंखें बंद कर लेते हैं ना, हमारी इंद्रियां बाहर का नहीं देख पाती, ठीक है, ऐसे ही जब हम ये नहीं सुनते, बाहर की बातें नहीं सुनते, तो फिर क्या होता है, हम अपने आप को शांत कर लेते हैं, विचारों को बैठ जाते हैं जब अपने साथ। पहले होता नहीं है, विचार आते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर हम रोज ही ऐसे बैठना शुरू करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारी खुद से मुलाकात होती है, हमारी खुद से बात होती है। और जब खुद से बात होती है तो फिर हमें समझ भी आ जाता है कि मौन क्या है, चुप्पी क्या है, क्यों मुझे चुप रहना है, कैसे मुझे क्या करना है। तो ये सब कुछ हमें सहज में ही अनुभव में आ जाता है। तो दोस्तों, जिस बात से झगड़े हों और जिस बातों का बतंगड़ कोई बनाए, जिस बात को कोई समझना ही ना चाहे, तो हमें भी तो इतनी समझ होनी चाहिए कि और अक्सर आपने देखा भी है, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, किसी को हम जबरदस्ती से कुछ भी नहीं समझा सकते। किसी का, मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये वीडियो भी बनानी चाहिए कि हम किसी का चाह कर भी भला नहीं कर सकते, क्योंकि वो चाहे अपने बच्चों का भी हो चाहे किसी का भी हो, जो उन्होंने करना है, जो उन्होंने समझना है, सुनना है, उन्होंने वहां तक ही चलना है। वो हमारे अनुभव तक अपनी उम्र में शायद पहुंच जाएंगे, हमें ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम भी पहुंचे हैं, कभी हमारी भी उम्र है, शायद इसी को ही मैच्योरिटी लेवल भी कहते हैं कि समय के साथ मैच्योरिटी भी आती है, क्योंकि जीवन जो है हमें जरूर सिखाता है। ऐसे तो हम जीवन से बिना सीखे तो जा नहीं सकते, जीवन तो हमें बार बार उस मोड़ पर ले ही आता है। तो फिर हमें खुद ही पता चल जाता है कि बोलने के हमें कितने नुकसान हुए, कितनी बातों से हमारे रिश्ते टूटे, कितनी बातें हमारे रिश्तों में दूरियां लेके आई, कितनी बातों का बतंगड़ बनाया गया, कितनी हमारी बातों को उछाला गया। तो जब स्थिति ऐसी है ना, तो फिर कितना अच्छा है ना कि हम वो बात ही ना करें। अगर बात कोई करनी भी है तो बड़ा शांत मन से करें, सोच समझ के करें, जो किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि कहते हैं ना कि जो मुंह से निकली हुई बात है वो तो वापस नहीं जाती है ना, जैसे तीर से कमान, वो कहते हैं ना कमान से तीर निकला तो वो निकल गया। तो जुबान से जो शब्द निकल जाते हैं वो तो लोग उसकी धरोहर बनाकर बैठ जाते हैं सालों सालों तक, उसने मुझे ये कहा था, तो वो उस कहा था का वही उसका तो कुछ इलाज ही नहीं हो पाता। बंदा कहता है इसको खत्म कैसे करें, हम कहा था तो होगी गलती। बट फ्रेंड्स, ऐसी गलतियां हमने अगर देखा है जिंदगी में होती है। कहते हैं ना बुद्धिमान वो है जो दूसरों से सीख ले, बेवकूफ वो है जो खुद अपनी गलतियों से सीखेगा। सीखना तो उसको भी पड़ेगा, छुटकारा तो इस जीवन में ऐसे होने वाला नहीं, जिंदगी परीक्षा तो लेती रहती है। तो दोस्तों, अगर कोई हमें समझा रहा है, कोई हमें सिखा रहा है, खास तौर से अगर हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, हमारे गुरु हैं, जो मास्टर्स हैं, एनलाइटेड पर्सन हैं, इंटेलिजेंट पर्सन हैं, अगर वो हमें कोई शिक्षा दे रहे हैं तो मुझे लगता है उनकी शिक्षा को मानने में हमारी भलाई है, हमारा ही भला है। अगर वो कहते हैं शांत रहो, चुप रहो,
तो चुप रहने से, शांत रहने से बड़ी सारी समस्या तो अपने आप ही खत्म हो जाती है। जैसे मैंने बोला ना कि 90% झगड़े तो हमारी बातों से ही हो जाते हैं, और कई बार कोई एक बात भी होती है ना तो हमारे खूबसूरत रिश्तों को भी वो खत्म कर देती है। वो इतनी बात को इतना दिल से ले लिया जाता है, इतनी बड़ी ले ली जाती है, तो उसके सामने हमारे भाव, हमारी जिंदगी वो भी अधूरी पड़ जाती है। तो हम बातों को इतना जोर से पकड़ते हैं कि हमारे हाथ से बाकी सब कुछ छूट ही जाता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आज हम मौन का पूरा आनंद लेंगे, अपने विचारों को शांत रख के, क्योंकि आप उसमें अगर जाएंगे तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, और झगड़े भी कम हो जाएंगे। और हमें क्या चाहिए, और हमें क्या चाहिए, खुशी, शांति को हम ढूंढते फिरते हैं, और तभी तो वो कहते हैं वो हमारे पास है। कैसे हमारे पास है? क्योंकि हम जब भी चाहें मौन में जा सकते हैं। जैसे मौन व्रत लोग लेते हैं ना, बोलते ही नहीं है, आपने देखा होगा कईयों को। तो जब वो व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं, तो फिर वो उस संकल्प में वो परहेज भी करते हैं, और फिर जिंदगी में वो आगे भी बढ़ते हैं। तो अगर हम भी संकल्प लेंगे, अपने आप को समझाएंगे कि हमें कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, और कम बोलना है, सबसे ज्यादा तो कम बोलना है, मौन में जाना है, मौन का आनंद लेना है, खुद से बात करनी है, खुद से मुलाकात करनी है, अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं। अपनी जब हमारा मन शांत होता है ना, तो हमारी आत्मिक आवाज जिसे कहते हैं ना, लिटिल वॉइस, जो इंट्यूशन जिसे कहते हैं, वो भी आ जाती है। हम फिर खुद से प्रश्न जो भी हमारे मन में होता है उसका उत्तर भी हमें वहीं से ही मिल जाता है, हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता। बट हम जब तक खुद से नहीं जुड़ते ना, खुद से बात नहीं करते, तो फिर हमें लोगों से बात करनी पड़ती है, उनसे पूछना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर घर में ही सब कुछ मिल जाए तो बाहर जाने की जरूरत क्या है? तो आप अपने साथ बैठिए, अपने मौन को जो है उसको एंजॉय कीजिए, अपनी चुप्पी को। और चुप्पी वो वाली नहीं है जो अंदर मन चल रहा है और बाहर चुप्पी है, वो तो मेरे एक ड्रामा हो गया। उस ड्रामे में नहीं, रियल में अंदर बाहर से जब हम चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, आहा, तो बहुत मजा आएगा। तो ये जो व्रत है इसका भी आनंद लेगी। जैसे आप व्रत रखते हो ना, तो उसका कितना फायदा होता है। चाहे आप व्रत के बहाने ही बहुत अच्छी अच्छी डाइट लेते हो, परहेज रखते हो खाने पीने पे, तो आपको फायदा मिलता है, और उसके पीछे भी कारण होता है। तो ये जब मौन व्रत लेते हैं ना, वो तो इतने फायदे उठा लेते हैं, उनकी जिंदगी में तो वो आ जाता है जो उन्होंने सोचा भी नहीं होता, और वो अपने गुरु स्वयं बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास उनको अपने सारे सवालों के जवाब खुद के द्वारा ही मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस द्वार को जरूर खोलें, है ना। तो बाकी के जो बाहर के द्वार है ना, वो बंद करेंगे, तो अंदर के द्वार पे जाएंगे। तो अंतर्दृष्टि पे ध्यान दीजिए, अपने पर अंदर जाके देखिए कि क्या क्या है, अंदर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो उस खूबसूरती को भरपूर जिए, और फिर आप अनुभव करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और मुझे पूरी गारंटी है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप आनंद जरूर लेंगे इसका, और ये आनंद की अवस्था में जाने की कोशिश रोज करिए, अपने लिए कुछ टाइम निकालें। जिंदगी आपकी है, बहुत अनमोल जिंदगी है, और अपने लिए वक्त जरूर निकालें। और अपने साथ बैठने का एक ही तरीका है कि किसी अच्छे से स्थान पर बैठ के अपना समय लीजिए, अपने साथ बैठिए, खुद से बात करिए, और मौन में चले जाइए। बात भी नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप ही सब कुछ सही होता चले जाए। जो आप शांति और ढूंढ रहे हैं ना, वो वहीं पर ही आपका स्वागत करते हुए आपको मिलेगी। तो बस इतना ही, फिर बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।